हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11 डीके गोयल। फर्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों? 4500 स्पेंड ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग को एक्सटेंशन करवाया वर जो है डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, यानी रिपेयर अकाउंट को हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बिल्डिंग को रिपेयर करवाया हमने, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। रिपेयर करवाया तो पेमेंट तो करनी होगी, तो कितने की? 4500। ये हमारी करेक्ट एंट्री है, क्योंकि बिल्डिंग को हमने एक्सटेंशन करवाया, लेकिन हमने बिल्डिंग की बजाय किसका नाम लिख दिया? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, क्योंकि हमने रिपेयर तो नहीं करवाया। तो फिर क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग डेबिट होना था तो डेबिट कर देंगे। रिपेयर क्या होना चाहिए था? रिपेयर नहीं आना चाहिए था। जो हमने डेबिट कर दिया उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और कैश कैश तो सही है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। कितने से? 4500। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री में बोला है कि वेजेस पे टू द फर्म ऑन वर्कमैन। मतलब हमने वेजेस पे की, हमारी फर्म का वर्कमैन था 3600, लेकिन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, यानी बिजनेस में न्यू मशीनरी पे जब भी हम कुछ खर्चा करते हैं तो हम वो न्यू मशीनरी में ऐड करते हैं, ना कि उसकी वेजेस मानी जाएगी। हाँ, हमारा वर्कर है, हमने उसको वेजेस दिए है, पर मंथली वर्क काम कर रहा है उस पर नहीं दिया। हमने उसको न्यू इंस्टॉल करवाया, उसका पैसा उसको दिया है, तो ये क्या माना जाएगा? न्यू मशीनरी का ही माना जाएगा। तो एंट्री अगर हमने पोस्टेड क्या कर दी? वेजेस अकाउंट कर दिया। तो वेजेस तो हमने नहीं, हमने क्या, हम न्यू मशीनरी लाए हैं तो न्यू मशीनरी पे किया गया है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 3600 से। ये हमारी करेक्ट एंट्री थी, क्योंकि हमने न्यू मशीनरी परचेज किया। जो भी हम उस पर न्यू मशीनरी पे खर्चा करते हैं वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है। पर हमने क्या कर दिया बच्चों? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 3600 से। अब हमारी ये रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री हमारी मशीनरी है। कैश तो हमने सही किया, तो हमने रॉन्ग कहाँ किया? मशीनरी को डेबिट करना था, वेजेस को क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। कितने से? 3600। क्लियर है बच्चों? अब हम करेंगे थर्ड एंट्री। आगे क्या बोला है बच्चों थर्ड में? कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई है ऑफ द गोडाउन, गोडाउन में करवाई है, और ये क्या लिख रहा है? 10,000 हैज़ बीन चार्ज ऑन रिपेयर अकाउंट। हमने उसको रिपेयर मान लिया। अब हम कुछ नया कुछ करवाने जा रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो वो गोडाउन यानी बिल्डिंग में करवा रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था टू कैश। हमने क्या कर दिया? रिपेयर कर दिया। रिपेयर तो तब होता है जब जनरली एक्सपेंस करते हैं। अब नया कंस्ट्रक्शन तो नहीं कुछ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 10,000 से, क्योंकि 10,000 में हमने कुछ नया कंस्ट्रक्ट करवाया है, और हमने ये एंट्री हमारी होनी थी, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? रिपेयर। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश।
कितने से कर दी बच्चों? 10,000 से। तो फिर ये हमारी एंट्री क्या है? रोंग है। तो हम करेक्ट में, कैश तो हमारा सही है, बिल्डिंग को हमें डेबिट करना था तो उसको डेबिट कर देंगे, जो डेबिट नहीं करना था उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, ताकि हमारी एंट्री क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। तो बिल्डिंग टू रिपेयर। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। कितने से हो जाएगा बच्चों? हमारा ये 10,000। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों? कि 1500 पे एज वेजेस टू अ वर्कर बहादुर सिंह, मतलब बहादुर को पे करना था, पर हमने उसका पर्सनल अकाउंट पे डेबिट कर दिया। यानी कि हमें वेजेस लिखना था, हमने क्या लिख दिया? बहादुर का नाम लिख दिया। जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर हमने क्या कर दिया? उसका नाम लिख दिया। अगर हम उसका नाम लिख देंगे तो हमारा डेटर बन जाएगा, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब हमने उसके पर्सनल में लिख दिया बहादुर अकाउंट डेबिट टू कैश। जबकि वेजेस दिया है तो वो हमारा एक्सपेंस है, कितने का? 1500 का। तो करेक्ट कैश तो सही है, हमारी यहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो हम क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बहादुर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बहादुर। कितने से? 1500 से। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हम सब में यहाँ पे डेबिट लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री में बोला है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, यानी फर्नीचर सेल किया है 500 में, हैज़ बिन क्रेडिट टू सेल अकाउंट। मतलब फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, जब एसेट जाती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और हमने सेल लिख दिया तो फर्नीचर है तो फर्नीचर का नाम आएगा, अगर गुड्स जा रहे होते तो सेल का नाम आता। तो यहाँ पे क्या एंट्री होनी थी करेक्ट? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने से? 500 से। 500 का फर्नीचर जा रहा है, पर हमने क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल को क्रेडिट कर दिया, यानी कैश कैश तो सही है, ये तो हमारी करेक्ट है। हमने रोंग एंट्री क्या की कि यहाँ पे कैश टू सेल कर दिया, यानी फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, सेल नहीं आना चाहिए था। सेल को हमने क्रेडिट किया तो इसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारी रोंग हुई है। तो सेल डेबिट टू फर्नीचर, कैश तो सही है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों? सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने से? 500 से। क्लियर है बच्चों? अब हम लास्ट एंट्री करने जा रहे हैं, एंट्री 6। उसमें क्या बोला? एक चेक था 620 का, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से रिसीव हुआ। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू राम, क्योंकि राम से रिसीव हो रहा है, बट हमने रॉन्गली उसको शाम लिख दिया। तो हम करेक्ट एंट्री क्या थी हमारी? बैंक टू राम, क्योंकि चेक आ रहा है तो बैंक का नाम आएगा। बैंक टू राम। कितने से? 6200 से। और हमने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री कर दी, हमने राइट कर दिया बैंक टू श्याम। 6200, 6200। अब बैंक बैंक तो सही है, रॉन्ग कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो शाम क्रेडिट हुआ, रॉन्गली क्रेडिट हुआ तो इसको डेबिट कर देंगे, और ये क्रेडिट होना चाहिए था तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? शाम टू राम। श्याम अकाउंट डेबिट टू राम। कितने से? 6200। क्लियर है बच्चों?
अब आपको इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला बच्चों, 5000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ अ रेडियो परचेज, यानी एक रेडियो परचेज किया 5000 का, फॉर द पर्सनल यूज़, यानी कि प्रोपराइटर को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया, पैसे ले गया वो बिजनेस से निकाल के, और हमने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिट कर दिया रेडियो को, रेडियो लिख दिया कि रेडियो आया, लेकिन रेडियो वो ऑफिस के लिए नहीं आया, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके आया प्रोपराइटर यानी ओन। तो जब भी वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेगा तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग, क्योंकि ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग होते हैं। तो यानी कि बिजनेस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 5000 से। ठीक है, तो अब 5000 हमने ये करेक्ट एंट्री करनी थी, पर हमने क्या रॉन्ग एंट्री कर दी, हमने रॉन्ग एंट्री कर दी, हमने सोचा कि बिजनेस के लिए आया है, तो हमने रेडियो को डेबिट कर दिया कि बिजनेस में रेडियो आया, लेकिन आया ही नहीं, वो तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो अपने घर ले गया टू कैश। तो ये हमसे रॉन्गली क्या हो गया, एंट्री हो गई। तो अब हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, टू रेडियो, कैश तो हमारा सही है, क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट ही है, रेडियो को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेडियो, कितने से, 5000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर, यानी प्रोपराइटर जो है, ओनर जो है, वो 1000 रुपये के गुड्स ले गया बिजनेस से, तो बिजनेस से ले गया, हमने उसकी एंट्री ही नहीं की, तो अब बिजनेस से लेके जाएगा तो वो क्या होगा, वो खुद के लिए लेके गया तो ड्राइंग मानेंगे, तो हम क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, अगर कैश जाता है तो हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अब क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि जब गुड्स आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, परचेज, और इसकी हमने एंट्री नहीं की थी, तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी एंट्री कर देंगे, कितने से, 1000 से। नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री में क्या बोला बच्चों, अ चेक था 500 का रिसीव फ्रॉम एक्स, क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई, चेक का मतलब बैंक की एंट्री होगी, और यहाँ पे कह रहे हैं कि डेबिटेड कर दिया हमने उसको कैश, इंस्टेड ऑफ बैंक ना मान के कैश मान के एंट्री कर दी, तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री करते हैं, इसमें बोला क्या है, चेक रिसीव हुआ फ्रॉम एक्स, तो एक्स से रिसीव हुआ तो हम क्या एंट्री करेंगे, करेक्ट एंट्री तो हमारी ये होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, करेक्ट, कितने से, 500 से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ना तुमने उसका एक्स की बजाय ना वाई का नाम लिख दिया, और बैंक की बजाय क्या कर दिया, कैश का नाम लिख दिया, तो यानी कि बैंक की जगह कैश लिख दिया हमने गलती से, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू वाई, तो मतलब चारों ही एंट्री मतलब अलग कर दी, तो यानी कि जो हमारी करेक्ट है पहले उसको लिख लेंगे, हमारी करेक्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक लाइन छोड़ के लिख देंगे। ठीक है, अब देखो हमसे रोंग क्या हुआ है, कैश नहीं आना चाहिए था डेबिट में, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे और वाई को डेबिट कर देंगे, तो यानी कि वाई डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश, क्योंकि कैश क्या है, डेबिट हो रहा है रोंगली, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बच्चों, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स टू कैश, तो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे, वाई बैंक टू एक्स टू कैश, 500 से, क्लियर है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4, अ चेक 1300 रिसीव्ड फ्रॉम लाल रामलाल वॉज डिसऑनर, पहले हम रिसीव की एंट्री करते हैं बच्चों। अब एक बात बताओ, एक चेक है जो रिसीव हुआ है
रामलाल से। तो अब हमें चेक रिसीव हुआ तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम ये करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल, है ना। चेक था वो 1300 का, वो हमें रामलाल से रिसीव हुआ, तो हमें ये एंट्री करनी चाहिए थी, पर वो डिसओनर हो गया, यानी कि जब रिसीव हुआ तो ये, पर डिसओनर हो गया। डिसओनर होना मतलब कि उल्टी एंट्री हो जाएगी इसकी। डिसओनर हो गया तो यानी कि ये एंट्री होगी रामलाल टू बैंक। ठीक है, ये हमें एंट्री करनी चाहिए थी 1300 से, पर हमने क्या कर दिया, हमने आगे बोला है कि उसको हमने क्या कर दिया, जर्नल एक्सपेंस मान लिया, यानी कि जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने ये एंट्री कर दी। तो ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है। ठीक है, ये तो डिसओनर हो गया था, फिर हमें ये हमारी करेक्ट एंट्री है। अब रोंग एंट्री हमने क्या कर दी, रोंग एंट्री हमने कर दी कि हमने उसको लिख दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री कर दी, वो भी 1300 से। तो अब जर्नल एक्सपेंस टू बैंक कर दिया, रामलाल अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट होना था, इसको डेबिट कर देंगे, ये रोंग हुई है, इसको क्या कर देंगे क्रेडिट। बैंक तो सही है, टू बैंक टू बैंक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो हम मैंने समझाने के लिए करा था, बट इन दोनों से मतलब है, इन दोनों से मतलब है, तो क्या रामलाल को क्या करना था, डेबिट कर देंगे टू जर्नल एक्सपेंस, कितने से, 1300 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, रामलाल अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, कितने से, 1300। इजी था बच्चों। नेक्स्ट एंट्री में क्या है बोला है, नेक्स्ट एंट्री में बोला है अ सम ऑफ 3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट ट्रैवल, मतलब खुद को ही उसे, मतलब प्राइवेट है उसका, खुद का कहीं घूमने गया है और हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, तो ये हमारी गलती है। जब वो खुद के लिए निकाल रहा है बिजनेस से पैसा तो वो ड्राइंग माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्लियर है बच्चों, कितने का जा रहा है, 3000 का। तो अब 3000 वो घूमने गया है, खुद के लिए गया है, कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं गया, और हमने क्या मान लिया उसको, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया टू कैश, ठीक है, 3000 से, जो कि रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए था, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था और एक्सपेंस नहीं आना चाहिए था। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितने से, 3000। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, नेक्स्ट एंट्री सिक्स एंट्री, इसमें बोला है क्रेडिट में परचेज किया हमने अजय से और पोस्टेड क्रेडिट टू विजय, मतलब हमने क्या लिख दिया, विजय का नाम लिख दिया, परचेज हमने क्रेडिट में किया है। तो परचेज किया है तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, कितने का परचेज किया हमने अजय से, 500 का, यस 500। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 500, और नाम किसका लिख दिया हमने, विजय का। हमने ये एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, जो कि रोंग है, 500 से कर दी। तो यानी कि परचेज परचेज तो सही है, हमसे एंट्री यहाँ पे गलत हुई है, टू अजय टू विजय। अब विजय को क्या कर देंगे, डेबिट, और अजय को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, विजय अकाउंट डेबिट टू अजय, कितने से, 500 से। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, एन अमाउंट 1600 ड्यू फ्रॉम चंदन लाल वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन अ प्रीवियस।
हमने उसको प्रीवियस ईयर में बैड डेब्ट्स मान के कर दिया था, लेकिन हमें वो क्या हो गए, रिसीव हो गए चंदन लाल से। कितने? 1600। अब रिसीव हो रहे हैं तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? हमने क्या किया था बच्चों, चंदन लाल को हमने ये मान लिया था कि ये बैड डेब्ट्स हो गए हमारे, हमको अब नहीं मिलेंगे 1600 रुपीज़, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिसीव हो गए हमको। अब रिसीव हो गए तो अब हमारी जो है रिकवर हो गए हमें, तो अब हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, चंदन लाल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, क्योंकि बैड डेब्ट्स क्या हो गए, हमको रिकवर हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चंदन लाल टू बैड डेब्ट्स रिकवर, क्योंकि जो बैड डेब्ट्स हमने मान लिए थे वो क्या हो गए, हमको रिकवर हो गए। कितने से? 1600। क्लियर है बच्चों? आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ।